सभी को मेरा सादर नमस्ते। तो हमने कल की चर्चा में यह देखा था, यह जाना था कि नमस्ते किन किन शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या होता है। तो आज की चर्चा में हम जानेंगे नमस्ते शब्द का समाजवादी दर्शन, कि नमस्ते का उच्चारण करने से समाज कमजोर होता है या मजबूत होता है। तो आइए हम अपने विषय को शुरू करते हैं। नमस्ते शब्द का समाजवादी दर्शन है नमः, जिसका अर्थ होता है झुकना अथवा सिर झुकाना। मनुष्य की यह दुर्बलता है कि वह अपने निजी अधिकारों की ओर अधिक ध्यान देता है। वह यह भी ध्यान रखता है कि कोई उसके अधिकारों का हनन ना कर ले। वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिल्कुल भुला देता है, बिल्कुल इग्नोर कर देता है। तथ्य निकलकर यहाँ पर यह आया है कि आज हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों की अपेक्षा में अपने अधिकारों को ज्यादा भाव दे रहा है। तभी तो ये अधिकारों की लड़ाई में बड़े बड़े युद्ध विश्व युद्ध में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, अशांति क्यों है और अशांति क्यों फैल रही है। तो आज हर व्यक्ति चाहता है कि अन्य लोग उसके सामने झुके, परंतु उसे किसी के सामने झुकना ना पड़े। पिता अपने कर्तव्यों का विचार ना करके पुत्र से यह आशा रखता है कि उसका पुत्र सदा कर्तव्य पालन करके उसके सामने झुका रहे। जब पुत्र को यह एहसास हो जाता है कि पिता अपने कर्तव्यों का पालन किए बिना मुझ पर अधिकार जता रहा है, तब वह पुत्र अपने पिता से अकड़ने लगता है और यही द्वंद्व संसार में हर रिश्ते में दिखाई दे रहा है। अंतहीन युद्धों का समापन करने के लिए एक ही उपाय है, वह आज हम चर्चा करेंगे। वह है नमस्ते, हाथ जोड़कर नमस्ते। क्योंकि नमस्ते शब्द में जो नमः शब्द है वह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। वह मनुष्यों को उसके कर्तव्यों की याद करवाता है। वैदिक प्रथा थी कि जब लोग परस्पर मिलते थे तो कहते थे, मैं आपके अर्पण अपने सामाजिक अधिकार आपके अर्पण करता हूँ। जब दोनों ओर से यही भाव निकलते हैं तो प्रेम बढ़ेगा और तनाव घटेगा। संध्या के मंत्रों में हम पढ़ते हैं, तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः इत्यादि। वहां पर भी यह नियम है, यदि हम सृष्टि को विभिन्न शक्तियों के सामने समर्पण कर देंगे तो द्वेष का नाश हो जाएगा। तो श्री पंडित अयोध्या प्रसाद जी अमेरिका में पूछा गया उनसे कि आपके देश में जब लोग परस्पर मिलते हैं तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर हृदय से लगाकर माथा झुकाकर उन्होंने नमस्ते बोला। तो लोगों ने बोला, इसकी व्याख्या कीजिए। तो उन्होंने बोला कि जितनी शक्ति मेरे हाथों में है और जितना प्रेम मेरे हृदय में है और जितनी विचार शक्ति मेरे माथे में है, मैं उन सभी से उस आत्मा का आदर करता हूँ जो आपके भीतर है। यदि यह भाव जन जन में जागृत हो जाएंगे तो मानव के साथ संबंध सुधर जाएंगे। जो लोग ते अर्थात तेरे लिए शब्द के साथ यह समझते हैं कि बड़ा छोटे को नमस्ते करे या छोटा बड़े को नमस्ते करे, इससे तो निरादर होता है। तो ऐसे लोग भाषा का नियम भूल जाते हैं, वह संस्कृत भाषा का नियम नहीं जानते। जो लोग यह समझते हैं कि बड़ा छोटे के आगे क्यों झुके, तो ऐसे लोग नहीं जानते कि आत्मा से आत्मा का संबंध होता है। पति पत्नी को नमस्ते कर सकता है, वैसे ही गुरु शिष्य को नमस्ते कर सकता है, वैसे ही राजा प्रजा को नमस्ते कर सकते हैं। क्योंकि नमस्ते शब्द में जो ते शब्द है उसका मतलब होता है समर्पण या फिर प्रेम। नमस्ते की परंपरा तो तब से टूट गई जब से संप्रदाय बन गए। हर संप्रदाय ने अपने गुरुओं के नाम पर अलग अलग अभिवादन शब्द बना डाले। अलग अलग अभिवादन सामाजिक
समरसता को तोड़ डाला। दयानंद सरस्वती जी ने जहाँ से वैदिक प्रथा का उद्धार किया, वहाँ से उन्होंने नमस्ते शब्द को, नमस्ते करने को पुनर्जीवित किया। तो आइए आज हम नमस्ते करने का संकल्प लेते हैं कि आज हम जहाँ भी जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, हमको नमस्ते ही बोलना है। तो आप भी करिए नमस्ते, मैं भी करूँ नमस्ते, सबको सिखाए नमस्ते। इति ओम। धन्यवाद।